नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी आप सबका आपके इस चैनल पर वेलकम करता हूं। हम लोग लगातार मार्केट के इम्पोर्टेंट चीज़ों को सीख रहे हैं जो कि मार्केट में वर्क कर रही हैं। और जब आप सीखेंगे तो आपको भी पता लगेगा कि हाँ, जो हम सीख रहे हैं वही चीज़ मार्केट में हो रहा है। तो आज हमारा तीसरा सेशन है, जो 7 की लेसन्स हैं उनमें आज तीसरा लेसन है और वो है राइट ट्रेडिंग सेटअप्स, इग्निशन एंड कोलैप्स सेटअप्स। मतलब ये कि आप इसमें ये चीज़ सीखेंगे, ये चीज़ डिटेक्ट कर पाएंगे कि ट्रेंड कब से स्टार्ट होता है, तब से आप उसको पहचान पाएंगे, और कब कोलैप्स होने वाला है वो चीज़ पहचान पाएंगे। तो इस वीडियो को अगर हम क्रमवार पढ़ेंगे और ध्यान देंगे तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगी। अब कुछ हिस्ट्री ऐसी पता चलेंगी, जैसे बिटकॉइन वगैरह काफ़ी ट्रेंड में था, दुनिया के लोगों ने पैसा उसमें लगाया, मार्केट बढ़ा, फिर वहाँ से क्रैश हुआ, दुनिया के लोगों को पैसा बर्बाद हुआ। तो ये सब इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि मार्केट में कब अप ट्रेंड में रहेगा या कि कब कोलैप्स होगा? तो उनके लिए हमने थोड़ी सी चीज़ें रखी हैं आपके सामने, जो टेक्निकली ये हैं कि want to know when a market is about to collapse, then you need to watch this lesson from start to finish। पहले भी हमने संक्षिप्त में बता दिया था। टुडे आई विल शेयर द टेक्निक्स आई यूज एवरी डे टू स्पॉट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द मार्केट ट्रेंड्स। मतलब वो चीज़ हम आज सीखेंगे, समझेंगे। जब बिगिनिंग में ट्रेंड स्टार्ट करते समय बन जाता है तो हमें पता चल जाना चाहिए। जब ट्रेंड ख़त्म हो जाता है और एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है जिससे हम पहचान जाते हैं कि ट्रेंड खत्म है, कोलैप्स हो सकता है। Imagine how powerful it would be to predict the start of bull market or an impending collapse। कितना अच्छा होगा यदि हम ये चीज जान पाए तो। These techniques work for all markets। सभी मार्केट्स में ये तकनीकी काम करती है, whether it is stocks, bitcoins or anything else। Never get caught off guard by a market crash again। तो इस तरह से अगर आप सीख जाते हैं तो आप मार्केट क्रैश के समय कभी भी गार्ड के द्वारा कैच पकड़े नहीं जाएंगे। लेट्स डाइव इन। इग्निशन एंड कोलैप्स सेटअप्स, इसको समझना है कि इग्निशन और कोलैप्स सेटअप क्या चीज़ है और ये कैसे काम करता है। तो देखिए, व्हेन अ वार इज मच बिगर देन द मोस्ट रिसेंट बार्स ऑन द चार्ट इज कॉल्ड एलिफेंट बार। सिंपल है कि जो आपका प्राइस एक्सेस चल रहा है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन रहे हैं, उनमें से एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनेगा जिसमें ये हाई भी नहीं, ना के बराबर हो गया तो नहीं होगा, लो भी ना के बराबर हो गया तो नहीं होगा, और ये बड़ी कैंडल बनेगी, उन सब से अलग प्रकार की कैंडल बनेगी। दैट इज द एलिफेंट कैंडल, दैट इज द इग्निशन कैंडल, दैट इज द एग्जॉशन कैंडल। इन सब चीज़ों को हम क्रमवार सीखेंगे, काफ़ी आनंद आ जाएगा। द बिगर द डिफरेंस बिटवीन द ओपन एंड द क्लोज, द बिगर द विक्ट्री बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, द टेल्स शुड बी शॉर्ट और नॉन एग्जिस्टेंट। सिंपल चीज़ें हैं। एक मज़ेदार चीज़ हमने इसमें पढ़ना है कि इस कैंडल स्टिक को देख करके हम किस तरह से क्या समझें। सिंपल बता देता हूँ कि मार्केट में गिरावट आ रही थी, एक ऐसा लेवल आया जहाँ से प्राइस रुक जाता है, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट। वहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों बराबर हो जाते हैं। इसके बाद बाइंग स्टार्ट हो जाती है, डिमांड शुरू हो जाता है और बुल्स जीत जाते हैं, स्ट्रांग बाइंग होती है, प्राइस को खींच करके यहाँ तक ले आते हैं, लेकिन यहाँ हाल्ट हो जाते हैं, छोटा सा रिजेक्शन होता है। तो ये एक टाइम ऑफ पीरियड का कैंडल है जिसमें ये पता चलता है जो मैंने अभी आपको बताया।
छोटा सा रिजेक्शन है, मतलब मार्केट बुलिश है, अप ट्रेंड में है, डिमांड आ चुकी है। और डिमांड आने का मतलब ये है कि अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, इसलिए यहाँ बाय कर लेंगे, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। इग्निशन क्या चीज़ है और एग्जॉशन क्या चीज़ है, इसको अच्छी तरह से समझेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ से यहाँ तक प्राइस मूव करता है तो अपीयर्स आफ्टर अ साइडवेज मार्केट और पुल बैक। ये इग्निशन कब बनता है? जब मार्केट ये साइडवेज रहता है और पुल बैक में बनता है। मींस इस तरह से जब पुल बैक बनेगा, थोड़ी देर के लिए नीचे गिरावट आएगी, फिर ये इस तरह से इग्निशन कैंडल बन जाएगी। तो इस तरह से ये कब बनता है? साइडवेज मार्केट को तोड़ करके, या तो फिर पुल बैक में बनता है। और एग्जॉशन कब बनता है? अपीयर्स आफ्टर बिग रन। देखिए यहाँ से यहाँ तक बिग रन हुआ, यहाँ से यहाँ तक बिग रन हुआ, इस बिग रन के बाद एक बड़ा कैंडल बनता है, अनोखा कैंडल, वही है क्या? एग्जॉशन कैंडल। तो बिग रन के बाद मतलब सेम कलर का कैंडल होता है, इसके बाद ये बनता है। तो सिंपल हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये एग्जॉशन कैंडल है और ये जो है तो इग्निशन कैंडल है। एक साइडवेज मार्केट चल रहा था, मार्केट साइडवेज, अभी हम लोगों ने समझ चुके हैं पिछले के सेशन में कि साइडवेज क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है। तो ये साइडवेज मार्केट चल रहा था, ना प्राइस ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था, वहीं पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में घूम रहा था। पर एक कैंडल इन सबसे अलग बनती है और वेरी बिग कैंडल बनी, बियर्स भी बन सकती है। इनमें जो टेल है वो ना के बराबर है, छोटी है बिल्कुल। तो जब ऐसा बन जाता है तो हमें समझ जाना चाहिए, आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि इसका वॉल्यूम भी चेक कर लें और ये पता लग गया कि इसमें बायर्स आ गए हैं, डिमांड आ गई है और ये जो सेशन है साइडवेज का ख़त्म हो चुका है। तो जब ये पुल बैक होकर के यहाँ आता है और फिर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलती है और दूसरा इस कैंडल को ब्रेक करके जब प्राइस ऊपर जाता है तब एक अपॉर्चुनिटी मिलती है बाइंग की। यानी कि बुल मार्केट का रन हमें यहाँ से पता लग गया, सिंपल सा। इसके बाद में क्या चला था? छोटी छोटी कैंडल चल करके प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा था, मतलब बायर्स इतने स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन एक अद्भुत कैंडल बनती है, फिर से बड़ी कैंडल बनती है। तो मतलब आफ्टर बुल रन एक बड़ी कैंडल बनी, तो ये एग्जॉशन बार कहलाता है। और एग्जॉशन बार का मतलब होता है प्राइस के मोमेंटम वहां से खत्म है, रिवर्सल आ सकता है। इसी तरह आप देखिए कि ये रेंज में मार्केट चल रहा था और एक बियरिश कैंडल बनती है, अनोखी कैंडल, तो ये इग्निशन कैंडल हो गया। और इसके बाद प्राइस जब इस तरह से जब एक अद्भुत कैंडल बन जाती है, बड़ी कैंडल बन जाती है, चाहे किसी साइड में ब्रेक करे, जैसे जैसे यहाँ अप ट्रेंड में ब्रेक किया या डाउन ट्रेंड में ब्रेक किया है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि मार्केट में अब बेरिश आ गया है, सप्लाई आ गई है और ये किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं से फिर से गिर जाएगा। सिंपल, यहाँ मार्केट में अप ट्रेंड आ चुका है, कहीं जितना गिरावट आ रही थी कहीं कहीं फिर से ऊपर चला जाएगा, तो हमें यहाँ पे बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। और इस तरह का अगर सिचुएशन बनता है तो हमें हर लेवल में सेल की अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। सिंपल सा है। अपन ने जो स्टोरी पढ़ा है इग्निशन एग्जॉशन, ये बार है, ये बार है, इनको हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइडवेज मार्केट चल रहा था और साइडवेज के बाद एक इग्निशन कैंडल बनती है और यहाँ से बुल रन स्टार्ट हो जाता है। इसमें 200 डेज का मूविंग एवरेज है, ये 20 डेज का मूविंग एवरेज है और ये 8 पीरियड का मूविंग एवरेज है। और इस मूविंग एवरेज को टच करके मार्केट ऊपर ही चलता जाता है, ऊपर ही चलता जाता है। ये वही कैंडल है, आपने देखा कि यहाँ से प्राइस क्या बना रहा, हायर हाइज लोअर लोज। जब यहाँ से यहाँ रन करता है, फर्स्ट लेग जो हायर हाइज बनाता है वो काफ़ी बड़ा बनाता है, फिर लोअर हाइज छोटा बनाता है, फिर हायर हाइज लंबा लेग बनता है, फिर पुल बैक छोटा होता है, यानी कि लोअर हाइज छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा,
फिर बढ़ा। तो इस तरह से प्राइस हायर हाइस हायर लोज बनाते हुए ऊपर की तरफ चल जाता है। अब आप देख लीजिए कि यहाँ से बिग रन या बुल रन स्टार्ट हो चुका है। तो जो आपने पहले बात किया था कि काश कितना अच्छा होता, जो बुल रन स्टार्ट होते ही हमें पता चल जाता। दूसरा उदाहरण यही है कि साइडवेज में मार्केट चल रहा था, एक कैंडल बड़ी सी बनी, इग्निशन कैंडल बनी, और वहाँ से पुल बैक आता है, हम बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और इस तरह से ये प्राइस ऊपर की तरफ जाते जा रहा है। सिमिलर मार्केट अप ट्रेंड में था, साइडवेज हुआ, साइडवेज में एक बियरिश कैंडल बड़ी सी बनती है, दैट इज इग्निशन कैंडल। पता लग गया कि मार्केट में फॉल आ जाएगा, सप्लाई आ गई है, बायर्स थक चुके हैं और ये सप्लाई प्राइस को नीचे तक ले गया है। इसमें भी पुल बैक हो रहा है, लोअर हाइज बन रहे हैं, लोअर लोज बन रहे हैं और प्राइस नीचे की तरफ जाते जा रहा है। अब यहाँ पे हम समझेंगे एग्जॉशन कैंडल। एग्जॉशन कैंडल को समझेंगे। एग्जॉशन कैंडल में क्या हो रहा है कि प्राइस चल रहा है और देखिए कि एक ही तरफ में तेजी से कैंडल चला और एक बहुत बड़ी कैंडल बनी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और फिर ये रिजेक्शन भी हुआ। तो इस तरह से जो बड़ी कैंडल बनती है उसे हम एग्जॉशन कैंडल कहते हैं। और यहाँ से प्राइस, अब इसका मतलब होता है वहाँ से प्राइस में रुकावट आ सकती है, इसके बाद वो प्राइस या तो रेंज में जा सकता है आगे, या तो फिर रिवर्सल हो सकता है। तो यहाँ देखो रेंज में चल रहा है, अब जिधर ब्रेक करेगा उधर प्राइस आगे की तरफ चला जाएगा। तो इसी एग्जॉशन को हम आगे और देखते हैं कि इस कैंडल में जो यहाँ पूंछ बनी हुई थी, तो ये इतनी बड़ी कैंडल, यानी कि सबसे बड़ी कैंडल बनी है। तो देखो कि मार्केट गिर रहा है, जब सबसे बड़ी कैंडल बन जाती है तो वहाँ समझ जाना चाहिए कोई एग्जॉशन बार है, और वहाँ के प्राइस उसके आगे नीचे गिरने का चांसेस कम है। ये तो साइडवेज में जाएगा, ये तो अप ट्रेंड में चला जाएगा। अब यहाँ पे हायर हाइज बनाने की कोशिश कर रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ये भी है, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, इसके बाद बड़ी बड़ी कैंडल बनना शुरू हो गया। मार्केट जब इस तरह से चल रहा होता है 45 डिग्री से 45 डिग्री में, तो ठीक है, बट जब ये बिल्कुल स्टीप ऐसे चलना शुरू हो गया तो वहाँ पे खतरनाक है, कभी भी रिवर्सल आ सकता है। देखिए यहाँ पे छोटा छोटा छोटा, फिर एक बहुत बड़ा कैंडल बनाता है एग्जॉशन बार, इसके बाद देखो एक इग्निशन बार बन गया रिवर्सल, और प्राइस फिर से ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गया। यह है बीटीसी का गॉट कोलैप्स्ड, जो अपन बात कर रहे थे बिटकॉइन का, कि एक साइडवेज में चल रहा था, प्राइस 20 और 8 SMA के ऊपर चलना शुरू किया, प्राइस अच्छा चल रहा था, चलते चलते एक ऐसा कैंडल बना जो सबसे बड़ा कैंडल था, और वही है एग्जॉशन कैंडल। अब यहाँ से देखो कोलैप्स शुरू हो गया। अब समझ जाना चाहिए कि आगे कोलैप्स हो गया, इसलिए ट्रेडर्स को यहाँ पे अलर्ट हो जाना चाहिए। अलर्ट में क्या, जो अपना होल्डिंग रखा होगा पोजीशंस, वहाँ वो कंट्रोल कर लेना चाहिए, कुछ कम कर लेना चाहिए, या अपना ऐसे लगा करके रखना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल देखो, एक वीक में ही इस कैंडल को पछाड़ करके नीचे चली गई, तो इससे ये पता चल गया कि अब ट्रेंड चेंज हो गया है। सभी दुनिया के लोगों ने खूब पैसा यहाँ पे लगाया और उसको क्रैश कर दिया इस कैंडल ने। तो अब ये नहीं होप करना कि प्राइस फिर से इसके ऊपर जाएगा, अभी वर्तमान में कुछ ड्यूरेशन तक। जब कभी इसके ऊपर आता भी है तो उसको ये नहीं समझ लेना कि यस बाइंग स्टार्ट्स, बुल रन स्टार्ट्स, नो। जहाँ जैसे लेवल बनता है वहाँ से ही गिरेगा मार्केट। और देखो जैसे यहाँ ऊपर पुल बैक किया, यहाँ तक पुल बैक किया, फिर से यहाँ से गिर गया है। मैं यही चीज़ें इसमें क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने दोनों चीज़ें क्लियर किया है। देखो, जब मार्केट इस तरह से चल रहा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब ब्रेकआउट हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्राइस एक ट्रेंड में पकड़ लिया है, सभी बाइंग कर रहे हैं, प्राइस ऊपर जा रहा है। दुनिया भर के लोगों ने खूब पैसा लगाया बिटकॉइन में यहाँ पर, और इसके बाद ये
एक अलग कैंडल यहाँ से यहाँ तक बनी। अब देखो कि यहाँ से यहाँ तक सीधा मार्केट गया, फिर एक सीधा मार्केट गया, ये स्ट्रेट मार्केट गया, टक टक टक। तो एक बड़ा कैंडल जब बनता है वहाँ समझ जाओ कि खतरा है, अलर्ट हो जाओ। और ये देखो मार्केट फिर से नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड चला गया, क्रैश हो गया। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि फाइनेंशियल मार्केट ऐसा ही करते हैं, इसलिए आपका एक्सपीरियंस्ड हो जाना चाहिए कि फाइनेंशियल मार्केट में किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कहीं भी किसी प्रकार से क्रैश होगा, फिर चढ़ेगा, फिर क्रैश होगा, फिर चढ़ेगा। ये है मंथली चार्ट बिटकॉइन का। सेम कहानी हुई, रेंज में चल रहा था, मूवमेंट आया, मूविंग एवरेज जो हमने टूल इस्तेमाल किया है 8 SMA, 20 SMA, 200 SMA, उनके ऊपर क्रॉस कर दिया, बुल रन स्टार्ट, नो प्रॉब्लम। अब एक ऐसा कैंडल बनता है एग्जॉशन बार, बहुत बड़ा कैंडल, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो भी सीधा। फिर वहाँ से यहाँ रिजेक्शन भी आ गया 50% से ज़्यादा। तो नेक्स्ट जब कैंडल बन गई, इसी में हमें अलर्ट हो जाना है। और नेक्स्ट कैंडल में देखो क्लियरिटी कर दिया, कोलैप्स, और मार्केट नीचे धड़ा, मार्केट ऊपर तक गया, धड़ाम हो गया, धड़ाम 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 धड़ाम। देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी थी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वही कैंडल है जो अभी पीछे में देख रहा है। थैंक यू, आपने इस वीडियो को देखा, इसमें इम्पॉर्टेंट बातों को सीखा। आपने सीखा कि एक कैंडल किस तरह का परफॉर्मेंस करता है, इग्निशन कैंडल्स क्या होते हैं, एग्जॉशन कैंडल क्या होते हैं, बिटकॉइन के साथ क्या हुआ। ट्रेंड बुल रन जब स्टार्ट होता है तो हमें पता चल जाता है कि अभी बुल रन स्टार्ट हो गया है, क्योंकि एक रेंज में मार्केट चलता है, एक बड़ी सी कैंडल बनती है जिसमें उसकी टेल बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो कभी भी हम उसके अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना। अगर बुल कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल बनी है बड़ी सी, तो हम कभी भी बाय ट्रेंड की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, क्योंकि जब भी नीचे आएगा पुल बैक करके फिर से ऊपर चला जाएगा। इसी तरह सेल के केस में है, बेरिस के केस में है, जब मार्केट ऊपर जा रहा है एक अलग अद्भुत प्रकार की बड़ी कैंडल बनती है तो समझ जाना चाहिए कि वो एग्जॉशन बार है और वहाँ से कोलैप्स हो सकता है, मार्केट वहाँ से रिवर्सल हो सकता है या रेंज में जा सकता है। इसी तरह नीचे मार्केट जब गिर रहा होता है तो आखिरी में जब बड़ी कैंडल बन जाती है तो समझ जाओ कि एग्जॉशन है, वहाँ से मार्केट पुल बैक हो सकता है, यानी कि रिवर्सल हो सकता है या तो साइड वेज चल सकता है। हमें इन चीज़ों को याद कर लिया, हमारे दिमाग में घुस गया, हमारे त्वचा में घुस गया। ऐसी चीज़ों को हम सीखते रहेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। आपसे गुजारिश है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इसके स्टैंडर्ड को बढ़ाएं, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पढ़ करके चीज़ों को समझ सकें और अपने हार्ड अर्नड मनी को सेव कर सकें। जो उनका मकसद है पैसे बनाना, ट्रेडिंग करना, वो कर पाए। धन्यवाद।